तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। और हाँ, आज भी मेरे पास एक बहुत ही कमाल का बिलियन डॉलर स्टार्टअप आइडिया है जो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अमेजॉन जैसी बड़ी कंपनी को भी अच्छी खासी टक्कर दे सकता है, उसको बीट कर सकता है। मजा आया। और इस आइडिया पे मैं पिछले 7-8 दिन से काम कर रहा हूँ। लगभग मैंने आधी से ज़्यादा कॉपी इस आइडिया पे भर दी है, क्योंकि इस आइडिया को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो आने वाले समय में बहुत लोगों की हेल्प करने वाला है। तो मेरा आइडिया क्या है, स्टार्टिंग से आपको पूरी कहानी बताता हूँ। कि बात कुछ 7 से 8 दिन पहले की है, जब मैंने इंस्टाग्राम डाउनलोड किया। वैसे मैं डिलीट करके रखता हूँ आजकल। तो जब मैंने इंस्टाग्राम डाउनलोड किया और उसको ओपन किया, मतलब खोला, तो उसके चौथे या पाँचवें, जब मैं उसे स्क्रॉल कर रहा था, तो उसके चौथे या पाँचवें पोस्ट पर बिल गेट्स की एक बहुत ही कमाल का कोट था, जिसमें बिल गेट्स अपनी एडवाइस देते हैं कि इन फ्यूचर जो बिजनेस ऑनलाइन नहीं होंगे, जिनकी आइडेंटिटी इंटरनेट पर नहीं होगी, मतलब जो इंटरनेट पर नहीं होंगे, तो उनका मोस्ट ऑफ द चांस है कि वो बिजनेस फेल हो जाए। और ये बहुत सही बात है, बिल्कुल जेन्युइन बात कही है इन्होंने, क्योंकि इसका हम पूरा रिजल्ट लॉकडाउन में देख सकते हैं। जब पैंडमिक था, तो आप जानते हैं कि बहुत सारे जो स्मॉल बिजनेस हैं, जो भी ये शॉप्स हैं, जो भी ये स्टोर हैं, इनका लॉकडाउन के समय में बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल था। एक हिसाब से बिल्कुल थप से पड़ गए थे। और वहीं हम अपनी दूसरी साइड देखें, तो जो हमारी ई कॉमर्स सेक्टर है, जो ये हमारी पूरी ऑनलाइन मार्केट है, ये बहुत ही तेज़ी से बूम कर रही थी, बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ हो रही थी। इसका अंदाज़ा आप इससे लगा लो यार, जो अमेज़न कंपनी है, क्योंकि जो अमेज़न कंपनी है, इसका पैंडेमिक के समय में जो प्रॉफिट है वो 200% से भी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। जिसमें जिसमें जेफ बेजोस, जो अमेज़न के फाउंडर है, उनकी नेटवर्थ 113 बिलियन डॉलर से बढ़ के 203 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई है। तो आप समझ सकते हैं कि इस पूरी ई कॉमर्स सेक्टर में आने वाले समय में कितना ज़्यादा पोटेंशियल है। और मैं नहीं चाहता कि यार अमेज़न जैसी कंपनी इस चीज़ में मोनोपोली क्रिएट करे, क्योंकि यार जो अमेज़न है वो बहुत सारे लोकल बिजनेस, जो स्मॉल बिजनेस को एक हिसाब से किल कर रहा है। जब आप इसको डीप में पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि अमेज़न कैसे अपने कॉम्पिटिटर्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, और स्मॉल बिजनेस के लिए कितना ज़्यादा खतरे वाला काम है, मतलब बिजनेस है। इसको आप समझने के लिए आपको एक बुक पढ़नी पड़ेगी, वो उस बुक का मुझे नाम याद नहीं है, उसमें मैंने पढ़ा था। तो यार मैंने इसका पूरा सॉल्यूशन निकालने के बारे में सोचा, और इसी के लिए मैंने ये पूरी आधी से ज़्यादा मेहनत की है। तो इस आइडिया को यार पूरे ध्यान से सुनना ना। तो मेरा आइडिया क्या है, देखो यार, आज पूरी दुनिया में 400 मिलियन से भी ज़्यादा स्मॉल बिजनेस है, शॉप है, स्टोर्स हैं। लेकिन उनमें से 90% जो स्मॉल बिजनेस है, उनका ऑनलाइन कोई सा भी प्रेजेंस नहीं है, मतलब उनकी इंटरनेट पर कोई भी आइडेंटिटी नहीं है जो होनी चाहिए यार। ना उनका यूट्यूब चैनल है, ना कोई सोशल मीडिया अकाउंट है, ना कोई उनकी कोई वेबसाइट है। वो अपने पुराने ट्रेडिशनल वे में ही वर्क कर रहे हैं, जहां पर इन फ्यूचर हो सकता है कि इन्हें बहुत ज़्यादा लॉस होए। और पैंडेमिक में तो आप रिजल्ट देख ही चुके हो। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये सारे लोग भी अपने बिजनेस को ऑनलाइन लाएं, अगर इन फ्यूचर इन्हें सर्वाइव करना है। तो इनके सॉल्यूशन में मैंने सोचा क्यों ना यार एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जहां पर ये बहुत ही सिंपल स्टेप में अपने पूरे बिजनेस को डिजिटाइज कर सके। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, आखिर ये कैसे। तो ये प्लेटफॉर्म हमारा इस तरीके से होगा कि जो भी शॉप ओनर है, जो भी बिजनेस ओनर है, ये अपनी कुछ स्पेसिफिक फ्यू डिटेल्स हमारे प्लेटफॉर्म में सबमिट करेगा, और इनका पूरा बिजनेस ऑनलाइन हो जाएगा। वो कुछ फ्यू डिटेल्स इस तरीके की होगी कि आपका बिजनेस किस टाइप का है, किस लोकेशन में है, और एड्रेस क्या है, और ऐसी कुछ फ्यू डिटेल्स इन्हें सबमिट करनी पड़ेगी, जिससे इनका पूरा बिजनेस ऑनलाइन हो जाएगा। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि हमारा प्लेटफॉर्म कोई तोपची तो है नहीं, कोई बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म तो है नहीं कि अपना क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन सबमिट करेंगे और इन पर बहुत सारे कस्टमर्स आ जाएंगे, इनकी सेल्स बहुत ही तेज़ी से इंक्रीज हो जाएगी। तो मतलब यहाँ पर हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिसमें कस्टमर और जो ये बिजनेस ओनर है, दोनों का फ़ायदा हो, तभी तो उस प्लेटफॉर्म पे ट्रैफिक आएगा, तभी तो कुछ बेनिफिट होगा। तो इसका सॉल्यूशन मैंने इस तरीके से निकाला है कि हमें इस पूरे प्लेटफॉर्म को एक सर्च इंजन की तरह डिज़ाइन करना पड़ेगा। अब इसको ध्यान से सुना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखो यार, इसको थोड़ा ध्यान से सुनना। आज बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो बहुत जगह ट्रैवल करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं, रहने जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो लोकल मार्केट में ही सामान खरीदना पसंद करते हैं, देख समझ कर। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर तब आती है जब लोकल मार्केट में हमें कोई दुकान नहीं मिलती, या हम कहीं दूसरी जगह से आए हैं और हमें पता ही नहीं कि लोकल मार्केट, जो भी लोकल मार्केट है, उसमें जो भी दुकान है वो कहाँ कहाँ है। जैसे अगर मुझे कहीं लोकल मार्केट में टीवी लेना हो, या टीवी की दुकान पता करनी हो, या मुझे फ्रिज लेना हो, या मुझे चारपाई लेना हो, या मुझे सोफ़ा लेना हो, तो वो सारे स्टोर ढूंढने में मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है।
तो इसके लिए मैंने इस पूरे प्लेटफॉर्म को एक लोकेशन बेस्ड सर्च इंजन प्लेटफॉर्म की तरह बनाने के बारे में सोचा है, जिससे अगर कोई बंदा कहीं पर भी ट्रैवल कर रहा है, अगर उसे लोकल मार्केट में कोई सी भी शॉप, कोई सी भी स्टोर या कोई सा भी बिजनेस फाइंड करना हो, तो वो सिंपली हमारे सर्च इंजन में आएगा, अपनी लोकेशन डालेगा और कोई सी भी दुकान स्टोर के बारे में जानना हो तो सर्च करेगा और उस लोकेशन के हिसाब से वो सारी चीज़ें आ जाएंगी, जहाँ पर वो लोकल मार्केट में ही ये सारी चीज़ें खरीद पाएगा, दुकानों के बारे में जान पाएगा, बिजनेस के बारे में जान पाएगा कि ये कहाँ पर है। जिससे हमने एक हिसाब से यूजर की भी हेल्प कर दी और बिजनेस ओनर की भी हेल्प कर दी। जैसे अगर तो आप समझ रहे हैं कि इस पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आएगा। अगर किसी को भी लोकल मार्केट में कोई शॉप या स्टोर के बारे में जानना हो तो वो हमारे प्लेटफॉर्म का यूज़ करेगा, जिससे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जनरेट होगा, जिससे जो बिजनेस ओनर्स है इनको भी नए नए कस्टमर मिल पाएंगे और इनका पूरा बिजनेस डिजिटाइज हो पाएगा। अभी ये आइडिया पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, अभी ये ऐसा मत सोचो कि आइडिया कंप्लीट हो गया। इसमें बहुत सारे आप फीचर्स दे सकते हो, जैसे जो कस्टमर है वो शॉप ओनर से बात कर सकते हैं कि भाई जो सामान लेने आ रहा हूँ वो आपके पास अवेलेबल तो है, कहीं मेरा आके चूतिया तो नहीं कट जाएगा। और जो यूज़र है वो दुकानदार को रिव्यू दे सकता है कि भाई उनका एक्सपीरियंस कैसा था। और सबसे मस्त ऑफर तो मुझे ये लगा कि जो शॉप ओनर है, जो ये बिजनेस ओनर है, वो लोकल मार्केट में अपने डिस्काउंट, अपने डील और अपने ऑफर के बारे में भी लोगों को अवेयर कर सकता है, मतलब लोकल मार्केट में। तो ये भी आप एक बहुत ज़्यादा अच्छा फीचर दे सकते हो। और सबसे मस्त बात है कि जब आपके पास बहुत सारी ऑडियंस हो जाएगी, बहुत ज़्यादा डाटा हो जाएगा, तो आप इस पूरे प्लेटफॉर्म को शॉपिफाई की तरह भी बना सकते हो, जिसमें जो बिजनेस ओनर है अपना एक खुद का ऑनलाइन स्टोर क्रिएट कर सकता है बहुत ही सिंपल स्टेप में। और भाई समझ सकते हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, एक पूरा शॉपिफाई जैसा अकाउंट भी वो क्रिएट कर सकता है। तो बहुत ही कमाल का हो सकता है। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर हम लोकल मार्केट को भी ऑनलाइन ला सकते हैं, उसकी खुद की एक मतलब एक आइडेंटिटी बना सकते हैं, तो ये आने वाले समय में अमेजोन जैसी कंपनी को भी बीट कर सकता है। अब बात करते हैं कि इनका बिजनेस मॉडल क्या होगा। तो पहले बिजनेस मॉडल के बारे में मैंने यही सोचा है कि आप सब्सक्रिप्शन बिजनेस मॉडल पे वर्क कर सकते हो, जिससे आपका मतलब थोड़ा रेवेन्यू जनरेट होगा। और दूसरा है कि बिजनेस एडवर्टाइजिंग कर सकते हो, जिस बिजनेस ओनर को भी अपना बिजनेस शॉप पे दिखाना है तो वो आपको कुछ पैसे पे कर सकता है। तीसरा है कि आप उनकी ब्रांडिंग में हेल्प कर सकते हो, जैसे आप उनका बिल्कुल एक अलग वेबसाइट बनाने में हेल्प कर सकते हो, उनका लोगो क्रिएट कर सकते हो, मतलब उनका एक पूरा ब्रांड बनाने में हेल्प कर सकते हो, जिससे आप एक मोटा चार्ज ले सकते हो, मतलब मोटी आमदनी ले सकते हो। और यार एक बात तो मैं आपको बताना ही भूल गया, इस स्टार्टअप का नाम मैंने लोकल बिजनेस ब्लैक होल रखा है, जो एक अच्छा नाम है। आप अपना नाम मुझे नीचे सजेस्ट करके बताना, और ये भी बताना कि यार आपको आइडिया कैसा लगा। और सबसे मस्त बात, अगर आप इस आइडिया के बारे में कोई सी भी इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, जिससे मेरी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। और आइडिया चाहिए तो मैंने पूरी एक प्लेलिस्ट बना रखी है। और आप क्या बोलूँ यार, लाइक वाइक तो आप कर ही देते हो, और कमेंट कर देना। और आज के लिए बस करते हैं। और प्रिंस भाई क्या कर रहे हो? मैं कुछ नहीं यार, एक स्टार्टअप आइडिया लिखा था वही देख रहा हूँ। तो क्या कर रहा है? कुछ नहीं भाई, हमारे साथ भी थोड़ा शेयर करो अपना स्टार्टअप आइडिया। चल ठीक है यार, दिखा। माइक है तेरे पास? माइक है भाई, ये लो माइक पकड़ो। तो यार ये मैंने 4-5 पेज की। दिखाओ थोड़ा। अबे तू क्या देख रहा है? अबे भाई ये क्या है भाई, ये तो बहुत बड़ा है, थोड़ा शेयर करो भाई, मुझे भी थोड़ा स्टार्टअप पढ़ने हैं भाई, मैं भी थोड़ा अपना। अबे यार तू इतना क्यों बोल रहा है?